जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेदांता का एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं मर्जर से रिलेटेड। जितने भी पीछे खबरें आई थी, आगे आने वाली खबरें हैं, सबको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट भी जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, वेदांता का डिमर्जर का कल आया था रिकॉर्ड डेट, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। अभी करेंट प्राइस 768 टिट कर रहा है। बहुत सारा आज वॉल्यूम देखने के लिए मिला है। मतलब बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग डिमर्जर के लिए जाएंगे भी और कुछ लोग डिमर्जर के लिए नहीं भी जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना है, इस डिमर्जर से हमको क्या मिलने वाला है, हमें क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि जब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं, हम डिमर्जर के लिए क्यों जाएंगे, हमें डिमर्जर से क्या होगा, वो सब चीज़ें। आपका क्वेश्चन एडजस्टमेंट कितना होगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता है कैसे होता है, तो वो पूछ रहे हैं कि एडजस्टमेंट कैसे होगा। 1 तारीख को एडजस्टमेंट भी होता है। प्राइस में से कुछ जो है हिस्सा, जब कंपनी के हिस्सा अलग हो रहे हैं तो प्राइस का भी तो हिस्सा अलग होगा। ऐसा तो नहीं कि प्राइस वहीं रहेगा 800 का 800। तो उसका क्या होता है गणित, तो वो मैं समझाऊंगा। हालांकि आगे और अच्छे से कैलकुलेट करके समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में बहुत अच्छी सी वीडियो मैं आप लोगों को ये बना के बताने वाला हूँ। पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे कि बकवास वीडियो है। रिकॉर्ड डेट जारी हो चुका है, रिकॉर्ड डेट घोषित हो चुका है। ये न्यूज़ हर जगह पे आ रही है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताया था रिकॉर्ड डेट का। इसके लिए भाई आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था। 1 मई रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया है। एक कंपनी में से 4 अलग अलग कंपनियां और अलग होंगी। मतलब एक कंपनी है, उसमें से 4 अलग कंपनियां बन जाएंगी। टोटल 5 कंपनियां हो जाएंगी। हर एक कंपनी के एक एक शेयर आपको मिलेंगे। जितने शेयर आपके पास वेदांता के रहेंगे, मान लेते किसी के पास 100 शेयर है तो हर कंपनी के 100 शेयर आपको मिलेंगे। 20 शेयर है, हर कंपनी के 20 शेयर मिलेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है ना। नाम चाहे छोड़ दीजिए, कुछ भी यहाँ पे है सब लिखा है, छोड़ दीजिए। समझने वाले हैं हम लोग क्या हो रहा है। हाँ, ये 30 जून वाला भी मैटर आपको समझाऊंगा कि शेयर कब मिलेंगे हम लोगों को, लेकिन ये अभी छोड़ दीजिए, ये मैटर पुराना वाला है। देखिए, कुल मिला के 6 कंपनियां अलग होने वाली थी, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। इसमें से एक बेस मेटल वाली कंपनी थी, वो बाद में कंपनी ने बदल दिया, क्योंकि 5 ही भाग में कंपनी मतलब अलग करेगी, 4 ही कंपनी को, 5 को नहीं। तो बेस मेटल कारोबार भी अलग होने वाला था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये वेदांता में ही रहेगा। बाकी एल्युमिनियम कारोबार, ऑयल एंड गैस और स्टेनलेस स्टील का, और जो है यहाँ पे पावर का बिजनेस, ये 4 बिजनेस अलग होगा। अब इसमें से कौन सा बिजनेस बेहतर है, बढ़िया है, वो भी तो देखना है ना भाई, कि कौन सी बेहतर कंपनी इन 5 में से बनेगी। देखिए, अगर ये जो हिस्सेदारी यहाँ पे परसेंटेज वाइज बिजनेस का, यहाँ पे एबिटा का परसेंटेज वाइज बताया गया है, ये पीडीएफ मुझे मिला है, ये वाला 2023 का है। तो अब 23 कहाँ पे 2026, 3 साल का अंतर आ गया। तो इतना ही परसेंटेज वाइज सबका बिजनेस में एबिटा में योगदान है, तो ज़रूरी नहीं है। तो हमको चाहिए लेटेस्ट वाला, कि लेटेस्ट अभी क्या है पोजीशन, ठीक है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे भी ये भी वाला 2023 का है। यहाँ पे हालांकि ब्रेकअप दिया है कि कितना कितना कैसे है। इसमें एक चीज़ यहीं पे आप लोगों को समझा दूं कि देखिए, एल्युमिनियम वाला जो इसका कारोबार है ना, वहाँ पे राजस्व रेवेन्यू ज़्यादा होता है और नेट प्रॉफिट कम होता है। हिंदुस्तान जिंक वाला जो होल्डिंग वाली कंपनी जो वेदांता बचेगी हम लोगों की, उसमें रेवेन्यू भी ठीक ठाक होता है और नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक होता है। हालांकि ये भी डाटा 2023 का ही है, लेकिन हमको तो समझना है ना केवल क्या है। वहीं पे बेस मेटल वाला भी इसी में रहेगा, तो ये भी 1200 करोड़ रुपया उसी में जुड़ेगा जाके, ठीक है ना। ऑयल एंड गैस वाला कारोबार भी इसका ज़्यादा मार्जिन वाला, थोड़ा बढ़िया वाला कारोबार है, ये भी वाला बढ़िया है, ठीक है ना। और उसके बाद स्टील वाला कारोबार, मेटल वाला और पावर वाला बहुत छोटा छोटा कारोबार है इसका, ठीक है ना। तो कुल मिला के 3 ही मेन कारोबार इसके जो है बड़े वाले हैं। अब इसमें सबसे जो मेन कंपनी हम लोगों की बचती है, अब इसमें एक चीज़ और आप लोग मान के चलिएगा कि वेदांता का मैं राउंड फिगर में प्राइस जो है वो 800 मान के चल रहा हूँ। अभी 794-95 है, तो 5 रुपये का मैं डिफरेंस लेके चल रहा हूँ। और उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कि किस मतलब कंपनी का कितना वैल्यूएशन रहेगा। उस प्राइस के हिसाब से 800 रुपये में कितना कितना किसका किसका हिस्सेदारी हो सकता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं होता है, बहुत सारी कंपनियों का अलग होता है। हर बिजनेस का पी रेशियो अलग होता है, वैल्यूएशन अलग होता है। किसी के ग्रोथ के ऊपर कुछ वैल्यूएशन होते हैं, किसी के अर्निंग के ऊपर कुछ वैल्यूएशन होते हैं, किसी के सेल्स के ऊपर कुछ वैल्यूएशन होते हैं, तो वो अलग वैल्यूएशन होते हैं। लेकिन हमको तो एक बस वही मान के चलना है कि राउंड फिगर में कितना कितना हो सकता है। देखिए, वेदांता में बेस मेटल, हिंदुस्तान जिंक का और लेड सिल्वर, ये सब के सब जो है व्यवसाय रहने वाले हैं। और हिंदुस्तान जिंक में यहाँ पे 61% की हिस्सेदारी भी मेन वेदांता में रहेगी, जो बच जाएगी हम लोगों की, ठीक है ना। अब इसमें जो एबिटा की बात करेंगे, तो एबिटा में लगभग 40 से लेकर 43% के आसपास तक हिस्सेदारी है।
ठीक है ना। और अगर इसमें हम लोग देखेंगे जिंक इंडिया, ठीक है ना, इसमें और जिंक इंटरनेशनल में लगभग यहाँ पे 600 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे योगदान बताया जा रहा है नेट प्रॉफिट में, मेरे एबिटा में। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 450 रुपये के आसपास, सॉरी यहाँ पे 450 करोड़ रुपये कुछ इंटरनेशनल बिजनेस का यहाँ पे बताया जा रहा है। अब वैल्यूएशन अनुमान अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लगभग जो 800 रुपया टोटल हम मान के चल रहे हैं वैल्यू, टोटल जो अभी वेदांता की टोटल वैल्यू है, उसमें से लगभग 300 रुपया मान के चलिएगा कि यहाँ पे रहने वाला है, किसका, 300 रुपया रहने वाला है इसमें से। कह लीजिए कि जो वेदांता मेन बच जाएगी, मतलब 300 इस वेदांता का रहेगा, तो बाकी मतलब 500 उन सभी कंपनियों का एडजस्ट हो जाएगा अलग अलग। कितना कितना होगा वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल मिला के 40% के आसपास का हिस्सेदारी मान के चलिए कि एबिटा में वेदांता का रहता है लेटेस्ट अनाउंसमेंट के हिसाब से। वहीं पे एल्युमिनियम वाला अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एल्युमिनियम में भी पूरा एल्युमिनियम का इनका बिजनेस आ जाएगा। इसकी हिस्सेदारी लगभग 46% के आसपास है। वेदांता की 40% के आसपास की थी, और जो है 100% में, और एल्युमिनियम की कितनी है, लगभग 46% के आसपास की हिस्सेदारी बताई जा रही है। तो कुल मिला के 80-85% तो यही दोनों इन लोगों का बिजनेस हो गया, समझ रहे हो आप लोग। इसमें भी देखेंगे तो राजस्व में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, यह भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का Q3 का ये डाटा बता रहे हैं, Q3 के हिसाब से, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर का टोटल नहीं है। अब इसमें भी वैल्यूएशन अनुमान अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो लगभग 400 रुपये का, यहाँ पे 408 रुपये के आसपास का यहाँ पे वैल्यूएशन मतलब एल्युमिनियम का मान के यहाँ पे चल रहा है इस 800 रुपये में से। तो 700 रुपया तो इन्हीं लोगों का, दोनों लोगों का हो गया, लगभग दोनों कंपनियों का, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और तीसरी कंपनी जो हम लोग की आएगी यहाँ पे वेदांता ऑयल एंड गैस, ये भी थोड़ी ठीक ठाक कंपनी है। इसमें भी वहीं राजस्थान में फील्ड, वो जो ऑयल फील्ड उल्ड हैं उनका सबका जो रहेगा। इसकी हिस्सेदारी अगर टोटल देखेंगे एबिटा में, जो यहाँ पे एबिटा लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम लोग कहते हैं, लगभग 7 से 8% के आसपास की इनकी भी हिस्सेदारी यहाँ पे रहने वाली है। अब 7 से 8, 6 से 8 बोला है, तो 6 भी मान के चलिए, 8 भी मान के चलिए, मतलब रहता है। इसमें Q3 में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का इनका योगदान था, ठीक है ना। और पैड की बात करेंगे तो वही मान के चलिए कि इस तरीके से रहेगा, छोड़ दीजिए उसको। वैल्यूएशन सीधा सीधा अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें लगभग यहाँ पे 38 रुपये के आसपास का, 800 रुपये में जो प्राइस है अभी वेदांता का, उसमें 38 रुपये के आसपास का ये जो है ऑयल एंड गैस कंपनी का रहने। अब ये मैं अलग अलग क्यों करके बता रहा हूँ, क्योंकि कल जो एडजस्टमेंट, मतलब कल नहीं, मान लीजिए 1 मई को जो एडजस्टमेंट होगा वो एक ही साथ हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा किसका कितना हुआ है, किसका कितना हुआ है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को अलग से पहले से अनुमान रहेगा कि कितना कितना आएगा। हालांकि ये डाटा अभी और भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो पता रहेगा कि किस कंपनी का शेयर जब लिस्ट होगा तो कितने पे लिस्ट हो रहा है, तो पता चलना चाहिए ना कि कौन बढ़ के लिस्ट हो रहा है, कौन घट के लिस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से 38 रुपये मान के चलिए कि ऑयल एंड गैस वाला इनका जो है व्यवसाय, उसका वैल्यूएशन यहाँ पे है, जिसका लगभग कह लीजिए हिस्सेदारी, कह लीजिए राजस्व में, या कह लीजिए कि एबिटा में 8% के आसपास की है। वहीं पे चौथी कंपनी जो हम लोग की यहाँ पे बनेगी, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, जिसको अब वेदांता पावर के नाम से जाना जाएगा, नाम इसका अभी चेंज होगा, ठीक है ना। इसकी हिस्सेदारी लगभग 2 से 3% के आसपास है। कितना, 2 से 3% के आसपास की हिस्सेदारी इस पावर बिजनेस का रहेगा। मतलब पावर बिजनेस बहुत छोटा वाला बिजनेस रहेगा इसका, ठीक है ना। तो आप वहीं बताऊंगा आपको कि कौन सी कंपनी कैसे रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है। अब इसका भी वैल्यूएशन अगर अनुमानित देखेंगे तो 45 रुपये का बिजनेस आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा, अब बोलोगे कि एक का बिजनेस 8% था तो बोल रहे उसका 38 रुपये ही वैल्यू है। एक का बिजनेस अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 2-3% का बताया जा रहा है एबिटा में कंट्रीब्यूशन, फिर भी उसका वैल्यूएशन आप 45 रुपये नाप के चलो। इसका कारण आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना कि जरूरी नहीं कि जो कि जितना नेट प्रॉफिट करती है या जितना राजस्व जनरेट करती है उसके हिसाब से ही उसका वैल्यूएशन है। आगे कितना ग्रोथ किस कंपनी में बाकी है, कौन मतलब ग्रोथ कर रही है, कौन स्टेबल हो चुकी है, ये सब देख के ही वैल्यूएशन होता है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ, हालांकि वो भी मान के चलिए एक तरीके से तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक अनुमान ही है, तो इसको आप लोग अनुमान की तरह से ही लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 5वीं और लास्ट जो कंपनी हम लोगों की बनेगी उसका भी यहाँ पे देखेंगे
तो आयरन एंड स्टील वाला बिजनेस इनका जो है होगा, स्टील एंड फेरस मेटल वाला। इसकी भी देखेंगे तो राजस्व में या कह लीजिए एबिटा में इनकी हिस्सेदारी भी 3 से लेकर 5% के आसपास रहने वाली है। 4% मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बीच बीच का, ठीक है ना। तो 4% के आसपास का इसका भी मतलब बिजनेस रहने वाला है। इसका भी देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में जो एबिटा है वो तो अच्छा चलिए यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन चलिए ठीक है। वैल्यूएशन अनुमान अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 22 रुपये का यहाँ पे मान के चल रहा है, मतलब मार्केट मान के चल रहा है। अब देखिए इसका उसके मतलब कंपनी से पावर वाली बिजनेस से भी अगर देखेंगे तो 4% इसका हिस्सेदारी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका जो है वैल्यूएशन 22 रुपये ही इसके 800 रुपये में मान के यहाँ पे मार्केट चल रहा है, कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी जो है एक साइकिल बिजनेस, लेकिन आयरन और माइनिंग में ग्रोथ जो है पोटेंशियल ज़्यादा है, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, बढ़ने की क्षमता ज़्यादा है, इसके वजह से इसका बिजनेस भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे ना तो ये लगभग यहाँ पे अगर 40 मान लें, 40 40 80 80 80 80 20 यहाँ पे 100 तो हो गया ना लगभग 800 के आसपास। तो वहीं 800 के आसपास का टोटल वैल्यूएशन में ऐसे ऐसे जो है इसका ब्रेकअप रहने वाला है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब मेन चीज़ आता है कि किन कंपनियों को हम लोगों को क्या करना है, रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है। तो देखिए ये 3 कंपनियां तो बहुत छोटी छोटी कंपनियां बन जाएंगी, तो इनको आप चाहो तो रखो, या पहले से आपके पास कोई पावर वाला बिजनेस है तो इसका पावर वाला बिजनेस जो मिलेगा आपको उसको आप सेल करके आपके दूसरे जो पावर वाले अगर शेयर हैं आपके पोर्टफोलियो में तो कर सकते हो, क्योंकि ये भी पावर वाली कंपनी है। और दूसरी आपके पास पहले से अगर मान लेते हो कोई अडानी पावर ऐसे करके बढ़िया सा एनर्जी सेक्टर से ही कह लीजिए कोई कंपनी है तो उसमें कर सकते हैं। तो ये 3 कंपनियों का तो कोई मैटर नहीं है, मेन बच जाती हैं ऊपर की 2 ही कंपनी। हालांकि ये एक 8% वाली कंपनी है ऑयल एंड गैस वाली, तो उसको भी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन मेन मतलब बात जो है वो है 2 ही कंपनियों में, ठीक है ना। कुल मिला के कह लीजिए कि एक मेन जो वेदांता है उसमें और एक जो एल्युमिनियम वाला बिजनेस इनका है उसमें। तो उन दोनों कंपनियों को मैं बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, होल्ड करके रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अब वहीं पे अच्छा इसको और पहले ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये इसका जरूरत और पड़ेगा अभी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और तो अगर कहीं कहीं देख रहा हूँ मैं, तो कहीं कहीं देखिए मैं कई जगह पे चेक करके बताया हूँ तो एल्युमिनियम वाले बिजनेस को 45% बताया जा रहा है, बाकी मेन वेदांता के बिजनेस को 30% बताया जा रहा है। ऑयल एंड गैस को यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा दिया जा रहा है, 15 से 18% बिजनेस बताया जा रहा है। और यहाँ पे स्टील एंड मेटल वाले बिजनेस को 10% यहाँ पे दिया जा रहा है, बाकी पावर वाले बिजनेस को 5% दिया गया। तो अब यहाँ पे 3 बड़ी कंपनियाँ लगभग बन जाएंगी। स्टील वाली कंपनियाँ भी मतलब 10% स्टेक है तो बड़ी ही बन गई, लेकिन ये 15। तो फिर ऑयल एंड गैस वाला बिजनेस अब इसमें कौन सा बढ़िया है, तो देखिए हाई वॉल्यूम वाला अगर देखेंगे राजस्व जनरेट करने में सबसे आगे रहती है एल्युमिनियम। हाई मार्जिन की बात करेंगे अगर हम लोग ज़्यादा, तो इसके पास हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी है तो डिविडेंड भी दबा के देती है और मार्जिन भी इसका ज़्यादा रहता है, मतलब कम रेवेन्यू पे ज़्यादा प्रॉफिट ये जनरेट करके देती है, जो वेदांता बच जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन ऑयल एंड गैस में भी उच्च रहता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन इसमें भी रहता है। तो अगर आपको उच्च मार्जिन वाले कंपनियाँ रखने होंगे तो आप वेदांता को रखिएगा और ऑयल एंड गैस को रखिएगा। फेरो अलाइज वाला जो स्टील वाला बिजनेस है ये कम मतलब अभी विकासशील है, इसमें मार्जिन बहुत कम है, तो इसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा जल्दी से बढ़ेगा नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। पावर वाला बिजनेस बिल्कुल स्थिर है, इतना रेवेन्यू इतना नेट प्रॉफिट एकदम लिखे जैसा है, लगभग सेम आता है इसका हर बार, ठीक है ना। तो ये स्थिर है पावर वाला बिजनेस। बाकी इसमें से आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए या हाई मार्जिन चाहिए या उच्च मार्जिन चाहिए या आगे ग्रोथ वाला कंपनी चाहिए, तो ये चारों में से आप लोग अपने हिसाब से देख के रखिएगा, ठीक है ना। और चारों बता भी दिया हूँ कि कौन कौन कैसी हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भी कहीं कहीं बताया जा रहा है कि मेन जो वेदांता है उसकी 33% हिस्सेदारी है, इस तरीके से कहीं 30% है कहीं यहाँ पे, तो कहीं कहीं अलग अलग ढंग से जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को आगे भी मैं अपडेट देता रहूँगा।